Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Now we start the C language. So firstly we have to know that the introduction part of the C language. So now let's start. C is a middle level language, procedural oriented language developed by Dennis Ritchie at AT&T Bell's laboratory in 1972 in USA. तो हमारा जो सी लैंग्वेज है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं जो पूरा और पूरा फंक्शनल बेस्ड होता है। या फंक्शनल बेस्ड क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जब वो फंक्शन का टर्म आएगा मैं उस टाइम समझाऊंगा फंक्शन क्या होते हैं। तो इस लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया था AT&T बेल लेबोरेटरी में 1972 में यूएसए में। नाउ हम लोग फर्स्टली देखते हैं ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स होता कैसा है। सी लैंग्वेज एक्चुअली में दिखता कैसा है? जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक कैसा प्रोग्राम दिखता है सी लैंग्वेज का। ये हमारा सिंटैक्स है सी लैंग्वेज का। तो मैं आपको समझाता हूँ पहले। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमारा पहला है जो हेडर फाइल इंक्लूड करता है। दूसरा हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा है हैश इंक्लूड कोनायो डॉट एच। नेक्स्ट पार्ट में हमारा है वॉइड मेन, ये इसे कहते हैं हम फंक्शन। ये जो वॉइड मेन है ये है हमारा फंक्शन, जो मैंने बताया था अभी कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेस्ड है हमारा सी लैंग्वेज। और यहाँ जो ये करली ब्रास ओपन और क्लोज है इसके बीच में हमारा स्टेटमेंट्स होता है जो हम कंप्यूटर को जो भी टास्क करवाना चाहते हैं, जो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो हमारा स्टेटमेंट में लिखा होता है। ये जो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट होता है और हैश इंक्लूड कोनायो डॉट एच होते हैं, ये हमारे हेडर फाइल होते हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शंस को इसमें इंक्लूड करने के लिए यूजेस होते हैं। और ये जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर हमारे ये डिफाइन करते हैं कि हमारा एक फंक्शन है। तो हम लोग ये सारे चीज़ों को कैसे लिखते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, किस चीज़ का कमांड कब यूज करते हैं, कब हमें क्या यूज करना है, इस सारा प्रॉपरली में मैं बताऊंगा आपको जब इनका हम प्रॉपर वे में यूजेस सीख जाएंगे। और जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे उस टाइम बहुत इजी वे में मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा कि अब इस चीज़ का यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन सारे चीज़ों, इन सारे टर्म्स को क्या कहते हैं। तो सारे टर्म्स को हम लोग देखते हैं इन टर्म्स को क्या करते हैं। फर्स्टली मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में जब हम लोग प्रोग्राम जब लिखते हैं तो वो दिखता कैसे है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग में। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम इन केडीके कोड। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि तुम एक ऐसा प्रोग्राम प्रिंट करो, ऐसा प्रिंट करो जिसमें केडीके कोड, वेलकम टू केडीके का कोड लिखा रहे। तो देखिए मैंने पहला ही दिखाया आपको हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड हैश इंक्लूड कोनायो डॉट एच। ये हमारा हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए है। और वॉइड मेन मेरा फंक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। वॉइड मेन सी लैंग्वेज में इंक्लूड करना मस्ट होता है, यहीं से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू होता है। तो वॉइड मेन और हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखना मस्ट होता है। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या इसके फीचर्स इनबिल्ट होते हैं, वो मैं सारा आपको बताऊंगा। बस अभी के लिए आप बस एग्जांपल देखिए कि ऐसा प्रोग्राम होते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनायो डॉट एच, वॉइड मेन, CLR, ये एक फंक्शन है। जहाँ आपको इस मिल जाएगा वहाँ समझिए कि ये एक फंक्शन है। प्रिंट एफ, ये भी एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग वेलकम इन केडीके कोड लिखें। इतना छोटा सा प्रिंट करने के लिए, वेलकम इन केडीके कोड प्रिंट करने के लिए हमने इतना लंबा कोड लिखा है, प्रोग्राम लिखा है। अब इस कोड का किस टर्म का क्या क्या मतलब होते हैं, किस चीज़ का यूज क्यों कर रहे हैं, सारा चीज़ मैं आपको बताते जाऊंगा। बस आप ध्यान से इस वीडियो को फॉलो करते जाएं। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज टोकन। पहले हम लोग प्रोग्राम का सारे टर्म्स जान लेते हैं। तो ये सारे टर्म्स हमारे टोकन के अंदर आते हैं। तो टोकन हम लोग देखते हैं होता क्या है। अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। इन सी प्रोग्राम्स each words and punctuations are referred to as a token। टोकन जो होता है वो सबसे छोटा एलिमेंट होता है हमारा प्रोग्राम का। किसी भी प्रोग्राम में जो भी छोटा एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोग
टोकन कह सकते हैं। और हर एक टोकन का वो एक स्पेशल मीनिंग होता है जो कि कंपाइलर अंडरस्टूड कर सकता है। कंपाइलर उसको समझ सकता है कि इस टोकन का अगर यूज किया गया है तो इसका मीनिंग क्या है, वो केवल और केवल कंपाइलर समझता है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ टोकन कितने होते हैं कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन। फर्स्ट इज कीवर्ड्स, सेकंड इज आइडेंटिफायर्स, थर्ड इज कांस्टेंट जिसे हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं, फोर्थ इज पंक्चुएटर्स जिसे हम लोग सेपरेटर्स भी बोलते हैं, और फिफ्थ इज ऑपरेटर्स। तो हम लोग एक एक करके इन पांचों को देखते हैं कि ये पांचों होते क्या है, मतलब कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये पांचों को हम लोग देखते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये होते क्या हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते क्या है? कीवर्ड्स आर द स्पेशल रिजर्व वर्ड दैट गिव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। कीवर्ड्स जो होते हैं वो एक ऐसे स्पेशल वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। ये मस्ट होता है बोलना कि ये एक रिजर्व वर्ड होते हैं जिसका कोई स्पेशल मीनिंग होता है, केवल और केवल वो कंपाइलर के लिए होता है, वो हमारे और आपके लिए नहीं होता है, वो केवल और केवल कंपाइलर के लिए होता है। तो देखते हैं सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड होता है केवल केवल कंपाइलर के लिए। तो 32 रिजर्व वर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में, जो कि यहाँ पूरे दिए हुए हैं। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, गो टू, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन इन, साइज ऑफ, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड और वोलाटाइल। इन सारे टर्म्स को, इन सारे कीवर्ड्स को आपको रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन सारों का मीनिंग मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी जिस भी कीवर्ड को, तो मैं आपको उस कीवर्ड का नाम बता दूंगा, और आप जब भी प्रोग्राम करिएगा आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि इस कीवर्ड का यूज ही हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये 32 कीवर्ड्स होते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स होते क्या है? आइडेंटिफायर्स आर द नेम विच इज गिवन बाय द यूजर। आइडेंटिफायर्स एक नाम होता है, बस और बस एक नाम होता है जो यूजर के थ्रू दिया जाता है। यूजर कौन है? हम और आप। जो प्रोग्रामर होता है उसे यूजर कहते हैं। वो कोई सा भी नाम देता है, उस नाम को बस आइडेंटिफायर कहते हैं। बस अभी इतना ही जानिए, यूजर जो नाम देता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे वेरिएबल हो सकता है, एरे हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है। अब ये वेरिएबल क्या होता है, एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। बस आप इतना याद रखिए, आइडेंटिफायर नाम का भी कोई चीज़ होता है जिसका कोई नाम होता है जो यूजर उस नाम को देता है। तो मैं वेरिएबल, एरे, स्ट्रक्चर सारा आपको बताते जाऊंगा जब इनका टर्म्स आते जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर द वैल्यू एंड दैट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सपोज कीजिए कांस्टेंट एक ऐसा टर्म है जो कि मेमोरी लोकेशन में एक स्पेस बनाता है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। प्रोग्राम कितना भी एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसको कुछ भी टर्म मिले, बट वो जो एक बार स्पेसिफिक इस टर्म को कांस्टेंट कर दिया जाएगा, वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया जाएगा, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में इंट ए इक्वल टू 10, ये जो इंट का मतलब होता है, यही हमारा होता है कीवर्ड। इंट हमारा कीवर्ड होता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू को। इंट ए इक्वल टू 10, तो ये हमारा जो ए है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, वो 10, ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा बस एक एग्जांपल है। कांस्टेंट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग जब देखेंगे, वो जब नेक्स्ट टर्म आएगा क्रिएशन का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, पंक्चुएटर। पंक्चुएटर होते क्या है? इसे सेपरेटर भी बोलते हैं। ये जो आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इसे पंक्चुएटर्स बोलते हैं, यानी सेपरेटर्स बोलते हैं। ये पैरेंथेसिस है, ये इलिप्स है, और ये हमारा ब्रासेस है, इक्वल टू है, ये ब्रैकेट्स है, और यहाँ पाउंड साइन है, ये कॉमा है, ये सेमीकॉलन है, ये एस्टेरिस्क है। इन सारों का यूज हम लोग प्रोग्रामिंग में करेंगे, कब कब किस चीज़ का यूज करने मैं सारा बताते जाऊंगा। बस अभी के लिए इतना जानिए, इसे पंक्चुएटर्स कहते हैं, इन सारे कैरेक्टर्स को। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर किसे कहते हैं? ऑपरेटर आर द सिंबल विच इज
which tell the compiler to perform binary operation on the operands। ऑपरेटर्स एक सैम्बल होता है, बस ये जो आपको सैम्बल दिख रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब जो इतने सैम्बल्स दिख रहे हैं, इन सैम्बल्स को ऑपरेटर्स बोलते हैं, जो क्या परफॉर्म करता है और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड के बीच। ऑपरेंड किसे कहते हैं? वेरिएबल्स को। और वेरिएबल्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वेरिएबल क्या होते हैं, इन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं, और सारा चीज़ आपको बताऊंगा। वेरिएबल जो हम लोग इंट a इक्वल टू 10 लिखे थे, तो a मेरा वेरिएबल होता है यहाँ पे, तो मैं उसे ऑपरेंड बोलते हैं। जो दो वैल्यूज़ के बीच में हम लोग ऑपरेशन करते हैं, तो जो वैल्यूज़ होते हैं उन वैल्यूज़ को हम लोग ऑपरेंड कहते हैं, और जिनका टर्म से हम लोग उसको ऑपरेशन करते हैं उसे ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पास ये प्लस जो है, तो a प्लस बी हम लोग जो कहते हैं, तो a और b हमारा ऑपरेंड कहलाया, और प्लस जो साइन है वो हमारा ऑपरेटर कहलाया। तो जो सिंबल होते हैं वो ऑपरेटर कहलाते हैं, और बाकी जो लेफ्ट और राइट में होते हैं वो हमारे ऑपरेंड कहलाते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखते हैं, तो पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या है, आप लोग के लिए नया टर्म है, बट मैं इसे प्रोग्रामिंग में बताऊंगा कि मॉड्यूलो का क्या काम होता है। अब एक दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर, जो रिलेशन बताता है दो ऑपरेंड के बीच में, ए और बी के बीच में, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, इसी टाइप का ये हमारा लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये डबल एंड इसे बोलते हैं, इन्हें और बोलते हैं, इन्हें नॉट बोलते हैं। इन सारे टर्म्स को मैं प्रोग्रामिंग में यूज करके बताऊंगा, इनका क्या काम होता है क्या नहीं होता है, मैं सारा आपको वहाँ पे समझाऊंगा उस प्रोग्रामिंग में। अभी वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस चीज़ों को टर्म को अभी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को क्या बोलते हैं? प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्लस प्लस को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट माइनस माइनस को बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर हमारा ये क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन जो है वो उसे हमें टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये जो हमारा इक्वल टू है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो हम सारे टर्म्स को यूज करके प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, सी लैंग्वेज का कोड कैसे करते हैं, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, तो सारे चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक कोडिंग करके कंप्यूटर से कैसे अपना टास्क को कंप्लीट करवाते हैं, टास्क कैसे रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम कैसे हमें अपना आउटपुट देता है, इस सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। थैंक यू।